Hello friends, myself is CA Karni Bothra. Today we are discussing a important standard SS 260 deal with the matter to be communicate with TCWG. This standard is relevant for both CA Inter as well as CA Final. बेसिकली ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्टिंग करने की वो शेयर होल्डर को रहती है और जो ऑडिटर जो रिपोर्ट शेयर होल्डर को करता है वो स्टैंडर्ड 700 में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की दी गई है. But in addition to shareholder report, auditor shall also report to the certain matter to the management as well as TCWG, those charged with governance. So first we should know about the those charged with governance. Who shall be the those charged with governance? TCWG अपन किसको बोलेंगे, मैनेजमेंट किसको बोलेंगे और कौन कौन से मैटर अपने को TCWG को कम्युनिकेट करने हैं टाइमली बेसिस पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ TCWG. TCWG means a person with the responsibility for overseas. ओवरसीज मतलब सुपरवाइज, देखना द स्ट्रेटेजिक कंपनी की स्ट्रेटेजी सही फॉलो हो रही है कि नहीं, डायरेक्शन सभी इंप्लॉय लोग सभी मैनेजमेंट वाले फॉलो कर रहे हैं कि नहीं जो डायरेक्शन दिए गए हैं. एन ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी. तो ओवरसीज करना स्ट्रेटेजी को, डायरेक्शन को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को एडमिट करना. Whereas management means the person with executive responsibility for conduct of entity operation. The auditor की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऐसे में दी गई है, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पर्सन टू whom द कम्युनिकेशन इज शुड बी मेड. एंड अगर ऑडिटर ने TCWG की एक सब ग्रुप को, एक पार्ट को कम्युनिकेट किया है, जैसे किसी कंपनी में आप देखते हैं ऑडिट कमेटी अलग होती है, नॉमिनेशन कमेटी होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के TCWG के. तो अगर उन्होंने किसी एक सब ग्रुप को कम्युनिकेट किया है तो ऑडिटर को देखना है नीड टू कम्युनिकेट विद द गवर्निंग बॉडी. क्या गवर्निंग बॉडी को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा इफ कम्युनिकेशन मेड विद द सब ग्रुप ऑफ द गवर्निंग बॉडी. लेकिन अगर ऑडिटर ने TCWG ही, कुछ कंपनियों में TCWG ही मैनेजमेंट रहती है, मतलब जो मैनेजमेंट है ना वही TCWG है, तो इस केस में ऑडिटर को इस केस में ये स्टैंडर्ड में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिंस TCWG इज इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट. यानी ये स्टैंडर्ड तभी अप्लीकेबल होगा जब मैनेजमेंट एंड TCWG आर डिफरेंट पर्सन. एंड विच मैटर शुड बी कम्युनिकेट अंडर दिस ऐसे. तो 4 मैटर ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है जिसका न्यूमेरिक है IFRS. इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंसी का एक स्टेटमेंट देगा TCWG को कि ऑडिटर और उसकी जितनी भी टीम है उन्होंने कंप्लाई किया एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंसी. और अगर कोई भी रिलेशनशिप अगर कुछ अराइज हुई होगी विच कॉज द थ्रेट टू द इंडिपेंडेंसी, ऑडिटर तुरंत उस रिलेशनशिप के बारे में TCWG को इन्फॉर्म करेगा. एंड साथ में ऑडिटर ये भी इन्फॉर्म करेगा कि उसने क्या क्या सेफ गार्ड लिए, रिलेटेड सेफ गार्ड मेड अबाउट द टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द थ्रेट टू द इंडिपेंडेंसी. तो लिस्टेड कंपनी केस में ऑडिटर इंडिपेंडेंसी के बारे में अपना एक स्टेटमेंट देगा. सेकेंड F का मतलब है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग. ऑडिट के दौरान अगर ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग? द 4-5 मैटर आर द कवर इन द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग. The first one is the significant qualitative aspect relating to accounting practices, like accounting policy के बारे में ऑडिटर को बहुत बड़ी चीज मिली. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, प्रैक्टिसेस हो गया. ये है सिग्निफिकेंट मैटर का फर्स्ट एग्जांपल, अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस. सेकेंड इज द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फेस बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट. अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान बहुत सारी परेशानियां हुई, लाइक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, डिले इंफॉर्मेशन दे रही है, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, ऑडिटर को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मैनेजमेंट उसके स्कोप पर लिमिटेशन लगा रही है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज. एंड थर्ड, इफ द मैनेजमेंट एंड TCWG आर नॉट द सेम पर्सन. अगर मैनेजमेंट और TCWG दोनों डिफरेंट पर्सन है
तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा मैटर मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, मैटर डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस, जो ऑडिटर ने मैनेजमेंट के साथ जो मैटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ऑडिटर वो मैटर टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेगा कि हमने ये सब मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए हैं। थर्ड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड विद द ऑडिटर ने जो जो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया होगा कि आप हमको इन सब मैटर के बारे में रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो जो जो मैटर ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया है ऑडिटर उन सभी मैटर को कम्युनिकेट करेगा। एंड लास्ट मैटर इज द एनी अदर सिग्निफिकेंट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, अगर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है कि और भी कोई मैटर सिग्निफिकेंट है तो ऑडिटर वो मैटर टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कर सकता है। दैट्स इज सेकेंड इज द significant finding. Third is the auditor role and responsibility relating to financial statement. ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ओपिनियन देने की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरी ओपिनियन देने से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, अल्टीमेट मैनेजमेंट इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेबल। एंड लास्ट इज द ऑडिटर अपना प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एस का मतलब है स्कोप प्लान एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑडिटर अपना प्लान बताएगा, जो उसने प्लान बनाया होगा ऑडिट करने का, स्कोप बताएगा उसको क्या क्या चीजें वेरीफाई करने को बोली गई है, एंड टाइमिंग कब तक वो अपनी एक्सपेक्टेड डेट कब तक ऑडिट कंप्लीट करेगा, ये टीसीडब्ल्यूजी को एक ओवरऑल कम्युनिकेशन करेगा। ऑडिटर जनरली रिटर्न में कम्युनिकेशन करेगा व्हेन ऑडिटर को लग रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन अगर एडवोकेट नहीं रहेगा और टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करेगा। तो दैट्स ए स्टैंडर्ड 260 विथ रिस्पेक्ट टू मैटर टू बी कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। IFRS याद रखिएगा, इंडिपेंडेंसी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट।